हाँ जी सर। सर बिजी है क्या आप? नहीं, संडे है आज तो फ्री रहता। एक्चुअली मैंने उनसे कंफर्मेशन लिया था लाइक 2 दिन पहले। तो वहाँ पे भी लाइक 5 लाख के बाद जो 1,86,000 की जो बात चल रही थी ना, उन्होंने कहा सर कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, अच्छा। आईसीआईसी की तरफ से। तो मैंने उनको इसीलिए कॉल किया था कि सर एक्सटेंशन मतलब 5 लाख के बाद क्यों नहीं हो रहा है। वो मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने बताया कि सर नहीं होगा क्योंकि आपने अभी ऐड किया है। ये वहाँ पे कन्वर्सेशन था। अभी मैंने फिर से आईसीआईसी को कॉल किया आज, और मैंने December 23 रात को जो भी मैंने कंप्लेंट किया है, क्या क्या वर्ड्स है, वो मुझे पूरा चाहिए। और आपकी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट से आया होगा कॉल, एक बार तो आया है सर, डिटेल्स लेने के लिए आती है ना, तो वो उसमें क्या क्या बात हुई है वो भी मुझे चाहिए। अभी वो मना कर रहे थे, तो मैंने बात किया उनसे, तो मुझे लगता है कि वो 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। मैंने डिपार्टमेंट में पूछा है, मुझे अभी डिस्प्यूट टीम को कनेक्ट करने के लिए भी मना कर रही है। क्यों? मैं वही बताया कि इससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अगर डिटेल हमारे पास होगी ना तो तुरंत कनेक्ट करेंगे। मैंने बोला ना, डाल दो, अब विसल ब्लोअर में अब देर मत करो। हाँ डाल देंगे। अब डालना है तो मतलब रिकॉर्डिंग छोड़ के फिर डाल देंगे। मतलब अभी जो बात हुई है ना सर, अगर ये क्लैरिटी आ जाती है ना, ये तो पक्का हो गया कि दिसंबर उनकी तरफ से कोई फ्रॉड मैकेनिज्म तो नहीं है जैसे आरबीआई ने कहा था, वो तो हो गई। अभी हमारी बात किससे हुई? मुझे नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हमको कॉल किया है, किसी रेगुलर ने कॉल किया है और पूरा डिटेल ले लिया हो। अभी मैंने पूछा कंप्लेंट ऑन है मतलब क्लोज किया है, ओपन है? उन्होंने बताया सर कंप्लेंट क्लोज्ड है आपकी। ठीक है। अभी क्या करेंगे? मतलब अभी हेड सर्विस क्वालिटी को मेल डालेंगे कल परसों तक, जो भी डेट्स है 3 रिकॉर्डिंग होगी, 3 रिकॉर्डिंग के लिए हम हेड सर्विस क्वालिटी को मेल डालेंगे या डायरेक्ट विजिल ब्लोअर को करेंगे, क्योंकि हेड सर्विस क्वालिटी से अगर रिप्लाई नहीं आता है। विजिल ब्लोअर वाले में ये पॉइंट भी ऐड कर देना, जो आपकी कन्वर्सेशन हुई है और आपने जो जो डिमांड रखी है वो क्यों नहीं दिया गया और उसमें ना देने की क्या वजह है, और ऊपर के लेवल में क्यों नहीं हमारा कॉल कनेक्ट किया गया। आपने देखा होगा डिस्प्यूट टीम में तो मैंने भी बात कर रखी है। मैं रिकॉर्डिंग पूरा सुनता रहा आईसीआईसी का। हाँ, ऐसे सर कस्टमर करने दिया नहीं, मैंने पहले कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने फोन उठाया, मैंने कहा कि आप कनेक्ट कर लीजिए किसी सीनियर से। उन्होंने फोन बैंकिंग ऑफिसर से कनेक्ट किया। फोन बैंकिंग ऑफिसर पूरा कहानी सुना, फिर पूछे सर लास्ट टाइम आपने किस आदमी से कनेक्ट किया है? मैंने बोला इसी वजह से मैं नाम पूछता हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुझे कॉल किया है उसका नाम मुझे चाहिए रेफरेंस के लिए। उन्होंने कहा सर नाम नहीं बता सकते। मैं तो नाम बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने नाम लिया था जिससे भी बात हुई है, नाम बताना पड़ेगा आपकी पॉलिसी के हिसाब से किस डिपार्टमेंट से कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट से सारे डिटेल चाहिए। सर इसके बाद ना कि ये भी पूछ सकते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुई है, बिल्कुल ये ब्लॉग पे डाल देते हैं। कस्टमर राइट पॉलिसी में देखो ना आप, सारा कुछ लिखा हुआ है, गिवन सजेशन में देखो वही फोन पे बात करके फिर विजिल ब्लॉग पे डालेंगे। कस्टमर को सारी चीजें आपने बतानी है इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन, लिखा हुआ उसमें। रात को 3-3:30 बजे तक है ना, पूरा सुनता रहा, एक 2-3 वीडियो सुना था मैंने। कस्टमर लायबिलिटी का एक्सिस बैंक है ना एक, वो सब सुन रहा था। और आईसीआईसी में भी तो है ये चीजें, आईसीआईसी में भी है ये चीजें। मैं आपको आज तो मैं आपको पता संडे काम तो करूंगा ही ना। आज थोड़ा मैं अपना घर का काम, थोड़ा ये चीजें देखनी होती है। आपको दिखाता हूँ, वो पॉइंट निकाल के दिखाता हूँ, उसमें साफ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन का भी वो मैटर आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है। अभी इन्होंने पूछा था कि सर क्या आपको क्या जानना है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ कि नहीं हुआ। मैंने पूछा वो भी जानना है, डिस्ट्रिक्ट टीम से भी कनेक्ट करना है, पहले मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो, क्योंकि ये मुझे जानना है कि मैंने आपको क्या बताया है, आपको क्या समझ में आया है। क्योंकि उन्होंने फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है केस, या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, किसके एंड से हमें कॉल आया है। अभी 3 दिन पहले मैंने पूछा कि हेड सर्विस क्वालिटी का मेल आया था मेरे पास, एक मैनेजर का भी मेल आया, तो उसको रिटर्न हम नहीं भेज सकते, कैसे होता है ये? बात करो उनसे। कहता है कि सर हम डायरेक्टली बात नहीं करा सकते।
हम्म, तो आप एक काम करो ना, विसल ब्लोअर को डालने से पहले ना एक एक्सेल बना लो, चाहे वर्ड में लिख लो, एक इंडेक्स टाइप का बना लो। वही किससे बात हुई, कब बात हुई, क्या क्या बात हुई, क्या क्या बात हुई और क्या क्या बात हुई, क्या क्या डिनाइल हुए। ठीक है, ठीक है, ये डेट इंडेक्स बना रहेगा। के ये इंडेक्स बना के मुझे दे दो एक बार। 1 मिनट। तो जैसे अभी आपने उससे बोला डिस्प्यूट टीम में कनेक्ट करो, वो कह रहा नहीं करवा सकते। ऐसे डिनाइल क्या क्या हुए हैं, क्या क्या बात हुई है, कहाँ क्या लैक हुआ था, ये सारी चीजें एक बार आप वो कर लीजिए। ठीक है, इंडेक्स बना के मेरे को दे दीजिए, उसके हिसाब से जो पैटर्न होगा वो मैं बना के आपको दे दूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि ये तो लगा देंगे 2-3 दिन अभी रिकॉर्डिंग के लिए। मुझे लगता है कि थर्सडे फ्राइडे तक वापस आएगा, तब तक वेट करते हैं। अगर उससे पहले आ जाते हैं ना सर, एक बार फिर से मैं इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, क्या चल रहा है, मतलब क्यों क्लोज किया गया मेरे परमिशन के बिना, ये सब मैं पूछता हूँ उनसे, जैसे रिकॉर्डिंग में आपने पूछा था ठीक उनसे। है, आप थर्सडे फ्राइडे की बात कर रहे हो तो मैं ये इतना ही कहूंगा कि देखो अब क्या है कि ये हफ्ता भी आप ले लो। ठीक है, इस हफ्ते के बाद आप वेट वेट वाला चक्कर मत करना। ना वेट सर, एक्चुअली इनका मतलब गलती इनका भी दिखाना पड़ेगा ना वहाँ पे कि तो क्या 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 है, पिछली बार भी वो प्रोवाइड करने वाला था। ठीक है, नहीं प्रोवाइड किया, अब फिर उसने 2-3 दिन मांगे हैं, अब वो करेगा नहीं करेगा, फिर हम बार बार उसके बात पे नहीं डिपेंड रहेंगे ना, हमें आगे भी तो बढ़ाना होगा ना प्रोसेस वो। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, 2 महीने रह गए सर, रिकॉर्डिंग वाली चीजें तो एक तरफ, मैं क्या इन्वेस्टिगेशन को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये मैं पूछ सकता हूँ उनसे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लिखा तो है इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन, यू कैन आस्क। तो ठीक है, मैं पूछता हूँ। मैं आपको क्लॉज निकाल के देता हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में ना, आपको क्लॉज निकाल के देता हूँ, जब भी इंक्लूडिंग लिखा हुआ उसमें। वही मैं एक्चुअली क्या करता हूँ सर, एक बार फिर से वो पॉलिसीज वगैरह मेरे पास है, रात को डाउनलोड करके रखा था मैंने, वो सर एक बार प्रिंट ले लेता हूँ, प्रिंट लेकर ना फिर अपने पास रखता हूँ, फोन में देख मतलब बात करते करते देखते पॉइंट उठाता हूँ। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर भी ऐसे निकल जाएगा तो नवंबर दिसंबर रह गया, 12 महीने हो जाएंगे हमारे केस को। राइट सर, तो इतना भी डिले नहीं कर सकते ना चीजों को लेके। नहीं आप मुझे इस हफ्ते दे दीजिए, इस हफ्ते में चीजें क्लियर कर देता हूँ, फिर ब्लॉग को डालेंगे, है ना, जो भी है आपसे पूछ के ही करता हूँ, फोन करना है तो फिर मैसेज कर देता हूँ, आप गाइड कीजिए, मैं उसकी तरफ फॉलो करता। हाँ तो बस इतना ही समझ लो कि इस महीने के अंदर ना हमारा केस कंज्यूमर तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो दे या ना दे वो बात की बात है, वो हम अपनी तरफ से मेल पे क्यों चीजें को रख रहे हैं, हम अपनी तरफ से रिकॉर्ड रखेंगे। अब वो बार बार बहाने मारेंगे, पहले हाँ करते हैं फिर ना करते हैं, तो उनके बिहाफ पे तो उनके उसके वजह से सिर्फ रिकॉर्डिंग के बेस पे थोड़े रुके रहेंगे। राइट राइट राइट, इसलिए मैं पूछ रहा था कि रिकॉर्डिंग एक तरफ, इन्वेस्टिगेशन एक तरफ। अभी मुझे बताइए, अगर मैं उसको कनेक्ट करता हूँ तो मुझे कौन सी डिपार्टमेंट में कनेक्ट करने के लिए कहना है, डिस्प्यूट टीम को। राइट, तो डिस्प्यूट का मैटर वही देखते हैं ना। राइट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विश्व ग्लोबल के बाद एक बार और आरबीआई को ट्राई करेंगे। ठीक है, आरबीआई को मानना है, वो आरबीआई और अलग टाइम खाएगा। ठीक है, और फिर कंज्यूमर में साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, कोई उसका वो एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि कब तक चले। हाँ तो वो चीज है कि इन चीजों से आगे भी निकलना है हमने। राइट, है ना, देखो ना पूरा साल भर आपको जॉब के साथ साथ ये जो चीज आई है पूरे साल भर से आपको बॉदर ही कर रही है ना, आप आगे कहाँ बढ़ पा रहे हो। ये पुलिस वाला की एक आप चक्कर है और इनका एक चक्कर है। हाँ तो वही है ना, एक ही जगह पे अटके पड़े हो ना आप, या तो भी आपकी सिचुएशन जो है वो अटकी पड़ी है, इससे भी मूव ऑन होना है ना। एक बार हमें तो करना पड़ेगा, फैसला हो जाए या मिले या ना मिले। सही बात है सर, फिर आगे का देखेंगे। राइट, मैं करता हूँ इनसे बात, आप शाम को है ना जो भी पॉइंट उठानी है आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आप फ्री नहीं तो, मैं उसी पॉइंट को कल शाम को एक बार कॉल करता हूँ उनको ऑफिस से आने के बाद। तो कॉल करोगे ना, जब कॉल करोगे ना तो वो पॉइंट को दिखाना कि ये पॉइंट में लिखा हुआ तो आप कैसे डिनाइल कर रहे हो, तो डिनाइल करो तो ऑन रिकॉर्ड डिनाइल कर रहे हो ना, क्योंकि मैं फिर आरबीआई में जाने वाला हूँ।
आपकी रिकॉर्डिंग डाल के। ठीक है, वो सही बात है। और कभी भी ना एक चीज ध्यान रखना, सामने वाले से जब बात करते हो ना, मेरे को भी उन्होंने डिस्प्यूट टीम में कब पकड़ाया, जब वो सामने वाले को ऐसा कर दो कि वो उत्तर देने लायक ही न रहे, वो आपको काउंटर करने लायक ही न रहे। अगर आप नोटिस करोगे, जब मैं डिस्प्यूट टीम के पास पहुंचा, सबसे पहले वाले लड़के ने फोन उठाया, वो आंसर नहीं कर पाया, तब उसने ऊपर किया, तो दूसरा लड़की कनिष्का, क्या नाम था उसका, पता नहीं क्या था, कनिष्का, कृष्णा सॉरी कृष्णा नाम था, सॉरी कनिष्का नहीं, कृष्णा नाम था, उसको भी मैंने निरुत्तर कर दिया, तब जाके उसने ऊपर वो एस्केलेट कर दिया मैटर को। तो ये चीज है कि तब आप तो सामने वालों को जवाब देने लायक ही मत छोड़ो। और ये तभी हो सकता है जब आप उसी के लिखे हुए पॉइंट से उसी को काउंटर करो। आज भी मैंने वही पूछा था, किससे पूछ कर क्लोज किया। मैं सोच रहा था अभी तक ओपन है केस, आप किसके पूछ कर क्लोज किया है? मेरे से फोन करके या मेल में पूछ के तो नहीं किया है कि सर हम क्लोज कर रहे हैं, कंसर्न भी नहीं लिया है। एक बार आपने ले लिया और इन्वेस्टिगेशन कर लिया, हो गया, एक ही कॉल में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया आपकी। तो मुझे इन्वेस्टिगेशन का तो बाद में देखेंगे, पहले क्या बात हुई वो बता दीजिए, क्योंकि एक ही कॉल आया था आपकी तरफ से, तो एक ही कॉल आया था, वही मैं मान सकता हूँ आपकी इन्वेस्टिगेशन है, तो आप बता दो क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि सर अभी डाटा फिक्स नहीं हो रहा है, तो हम बता देंगे। मैंने बोला कि कल 12 बजे तक मुझे आना चाहिए। और साइबर साइड से अभी तो आपने जाना कैंसिल कर दिया था शायद? जाना कैंसिल नहीं किया था, उन्होंने कहा था, मैंने लोकल स्टेशन को गया वहाँ पे लास्ट टाइम, तो वहाँ पे वो पूछ रहा था कि सर आपने अभी आया है। मैंने उनको सीधा जवाब दे दिया, आपने जिसको बैंक भेजते वो मैम है कांस्टेबल का, सर हम उससे कनेक्टेड है। अगर वो आपको नहीं, मतलब आईटी प्रोफेशनल जो भी बैठता है, कंप्यूटर चलाते हैं ना, जो ये सब देखते हैं, एंटर करते हैं, एफआईआर वगैरह नोट करते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने पूछा सर आप मार्च के बाद अभी आए हो? मैंने कहा मार्च से लेकर हर हफ्ते आ रहा हूँ, आज सितंबर चल रहा है, आपको नहीं पता क्योंकि आप नहीं रहते यहाँ पे, क्योंकि वो मैम को तो पता है, मैम को सारी डेली बात होती है, वो तो जाती नहीं है बैंक में, आपकी तरफ से लेटी हुई है, मेरी तरफ से नहीं। तो तब उन्होंने बैठ के ये सारी लेयर्स खोला था। हमारी लेयर 2 to 7 या 3 to 7 पहले या दूसरा लेयर में तो नहीं है। उन्होंने कहा सर 5 और या 3rd और 4th और 5th लेयर तक जितने भी हम रिकॉर्ड कर सकते, उसके बाद तो मुश्किल है, डालेंगे लेकिन मुश्किल है। वहाँ पे क्या हुआ, 3 से 1 पे आ गया वो। हम सोचते थे कि वहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट वगैरह लिखा हुआ है। मैंने वो उसके बाद साइबर से कनेक्ट किया कि सर वहाँ पे ये कह रहा था कि हम सोच रहे थे 3 लाख, तो आप 1 लाख कह रहे थे कि डिस्प्यूटेड अमाउंट, वहाँ पे अकाउंट नंबर भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बताया सर आप वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि वो लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, हम आपको करके देंगे, क्योंकि आपकी जितने भी ट्रांजैक्शन है दूसरी बैंक में चला गया। नहीं तो एक बात बताओ, कंप्लेंट करने के कितने दिनों बाद इन्होंने बैंक से फॉलो लेना स्टार्ट किया? जनवरी 16 को हमने एफआईआर फाइल हुई, मुझे लगता है कि फरवरी में ना, मैं वही बता रहा हूँ, एफआईआर होने के बाद फरवरी में क्या होगा, मार्च में पहले हफ्ते क्या होगा, मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने निकल गए। आपके फॉलोअप की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं उनके ही बता रहा हूँ, वो तो है ही नहीं ना यहाँ पे। वो तो कहता रहा कि कब हुई थी? जनवरी में, दिसंबर में ही हो गई थी, उसी दिन कंप्लेंट, एफआईआर साइबर कंप्लेंट उसी दिन दिसंबर 23। ठीक है, जिस दिन साइबर कंप्लेंट हुई थी उसके कितने दिनों बाद पुलिस वालों ने बैंक को एस्केलेट किया होगा मामला? एस्केलेट हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन हमें मैसेज आते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं आप? एक आरटीआई मार के देख लो मनी ट्रेल का। अभी ना अगर मुझे छुट्टी मिल जाती है ना सर इस हफ्ते में, मैं चले जाता हूँ एक बार, मैं पूछता हूँ सर एक साल तो हो गया है, अब मैं रुकना है या उम्मीद छोड़ देना है, आप बता दीजिए, फिर ऊपर जाता हूँ मैं। क्योंकि उनका कहना एक ही बात है, उनका कहना एक ही बात है कि सर हम करेंगे। क्या करते हैं मुझे तो पता नहीं चल रहा। नहीं तो वही तो बात हुई थी लास्ट टाइम, हमारी यही बात हुई थी ना कि अगर एक बार उनको लास्ट बार एक बार
बोल दो, इंटीमेट कर दो कि ऐसा है सर कि अब जो बात करेंगे ना हम, वो मेल पे ही करेंगे। ठीक वही है, एक्चुअली एक अभी फाइनल मैं मेल मैं वही आपको भेज रहा हूँ कि पॉसिबल है या नहीं, आप यस और नो दे देना। अब मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि मैं सर पूरी जिंदगी इसमें लगाऊंगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं एक जगह फंस चुका हूँ। वही एक्चुअली मैं वही पहले इन्होंने बताया था 3, वही मुझे वही पे गुस्सा आया था। 3 लाख का बता के अभी 1 लाख का आ गया। तो मैं भी यही सोच रहा था, अगर इनके पास इतना ही है, मतलब मान लेते हैं कि इन्होंने क्रॉस चेक करके मार्च में ही हमें बता सकते थे। हाँ, अभी देखो हमें कौन सी नई लगे, अभी जो नई ट्रांजैक्शन हुई है वो तो अलग बात है। अभी मान रहे जैसे जून में हुआ है, जून से अब तक कितने बार चेक किया होगा इन्होंने? अरे कुछ वो नहीं भी होगा। हाँ, कुछ नहीं किया है। वही मैं अभी 31 को तो मैंने दिवाली को तो मैंने बुक किया हुआ है जाने के लिए। अगर मुझे पहले मिल जाता है छुट्टी 1 दिन का, या हो सकता है कि फ्राइडे रात को मैं चले जाऊँ वहाँ पे, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, एक बार पता करता हूँ कि क्या क्या हुआ है। मैं फोन करके ही जाता हूँ, सर मैं आ रहा हूँ, आपसे बात करनी है, आप अवेलेबल रहो, ऐसे सब जगह अवेलेबल रहने के लिए पूछता हूँ। देखते हैं क्या होगा। हाँ, और क्या। लास्ट एंड फाइनल बार देखते हैं। और इस विजिल ब्लोअर वगैरह भी इसी हफ्ते, मतलब इस हफ्ते में कुछ ना कुछ तो करना है। वही तो मेरा यही कहना है, ऐसे खाली छोड़ देंगे ना इनको, फिर तो वो वाली बात होगी, आप जिस दिन थाने जाओगे वो आपकी फाइल लेके बैठ जाएंगे, जैसे निकलोगे वो फाइल कौन है फिर वापस कर देंगे। वही 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 अभी अभी इनका कहना ये है सर, आपकी जो लेवल्स है, मतलब बाहर चले गया है, अकाउंट में तो नहीं है, तो अलग अलग बैंकों में गया है, तो वहाँ पे सबको स्टेटमेंट मतलब फिर से हमें भेजना पड़ेगा, क्योंकि लीन अमाउंट आपने जो पॉइंट उठाया ना उस दिन स्टेटमेंट की बात की हमने, स्टेटमेंट में लीन अमाउंट वगैरह, इनका कहना ये है सर कि अगर उस बंदे ने लोन लिया होगा या किसी ने कोर्ट ऑर्डर से निकाल दिया होगा, हमें पता नहीं चलेगा। फिर से फ्रेशली हमें सबको 15 बैंक से तो 15 को भेजना है, या 10 बैंक से तो 10 को भी भेजना पड़ेगा। फिर से फ्रेशली लेके आना चाहिए, मतलब जितना होल्ड है उतना हम ले सकते हैं। वही एक बार पूरा पता कर लेता हूँ इस हफ्ते में, या पूरा फोन पे या डायरेक्टली जाके क्लियर करो इस हफ्ते में, क्योंकि अगले हफ्ते में फिर एक्शन नहीं लेना है। ना 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 अभी थोड़ा समझो चीजों को कि एक्शन लेना पड़ेगा ही हमें। राइट लंबा नहीं खींच सकते इस चीज को। बाकी जो ऐसे जो बात करने लायक पॉइंट है, आप एक इंडेक्स बना के दे दो 23 से लेके अब तक का, मुझे क्या वो एक्सेल में बना दो। वो मतलब उसमें पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना आपने, पूरा वो निबंधन नहीं लिखना, मतलब एक शॉर्ट पॉइंट में कि 23 तारीख का जो कॉल हुई थी उसमें मैं मेन जो पॉइंट है, जैसे आज जैसे आपने कल बात की होगी, तो कल के बाद में आपने जब डिस्प्यूट के लिए बोला तो उसमें डिनाइट कर दिया, वो कहते हो बीच में तो बातें होती रहती है कि ये फ्रॉड हुआ था, ये था। ठीक है, वो तो साइड कर दो, मैंने ये चीज पूछी थी, ये चीज डिनाई करी, इस चीज का ये जवाब दिया, बस बात खत्म। राइट। इस तरह के शॉर्ट फॉर्म में, इसमें टाइम भी कंज्यूम कम होगा आपका और जल्दी भी बन जाएगा। फिर अकॉर्डिंगली जो विशल ब्लोअर को मैंने जो आपको पॉइंट दिया है उसको मैं एडिट करके फिर आपको दोबारा से मैटर वापस भेज दूंगा। ठीक है सर, इसी में काम करते हैं, इसी महीने में है ना, मंथ एंड को कभी भी इनकी विजिल के भेजने पर आगे को एक बार एस्केलेट कर लेते हैं। रात को है ना, आप जब भी फ्री हो पॉइंट्स भेज देना मुझे, क्या क्या उठानी है। हाँ, ये ध्यान रखना 2 महीने और वक्त है यहाँ पर आपके पास। हाँ सही। ठीक है, ओके सर, ओके ओके बाय।